अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बीएससी क्लास पार्ट 1 कैसे हैं आप। मैं हूं आपका टीचर गुलाम मोइनुद्दीन। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है माउंटेन्स के ऊपर। माउंटेन्स क्या हैं, इनको जो है वो पहाड़ भी कहते हैं। आज हमारा यही लेक्चर है और लेक्चर को शुरू करने से पहले इस लेक्चर का जो आगाज़ है वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए हम जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ माउंटेन। डेफिनेशन क्या है पहाड़ की? सतह ज़मीन के ऐसे बुलंद हिस्से जो सतह समंदर से कम अज़ कम 3000 फीट की बुलंदी पर, कम से कम 3000 फीट की बुलंदी पर हों और उनकी निस्फ से ज़्यादा सतह ढलान हो। सतह ज़मीन के ऐसे बुलंद हिस्से जो सतह समंदर से कम अज़ कम 3000 फीट की बुलंदी पर हों और उनकी ज़्यादा निस्फ से ज़्यादा सतह ढलान हो, उस सतह को पहाड़ के नाम से पुकारते हैं। और जो है इसकी पुराने जो डेफिनेशन हैं बेटा वो गलत हैं, लेकिन जो न्यू डेफिनेशन है वो यही है कि सतह ज़मीन के ऐसे बुलंद हिस्से जो सतह समंदर से कम अज़ कम 3000 फीट बुलंद हों और उनकी निस्फ से ज़्यादा सतह ढलान यानी कि स्लोपी जो है वो शेप हो, उस सतह को पहाड़ कहते हैं। अब देखिए बेटा, पहाड़ों के जो मुताले से हमें पता चलता है कि दुनिया में कौन कौन से पहाड़ पाए जाते हैं। दुनिया में बुलंद तरीन जो पहाड़ हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ज़्यादातर फोल्डेड माउंटेन्स मतलब के तहदार चट्टानों से मिलकर बने हैं और उनमें कोहे एल्पस के पहाड़ी सिलसिले हैं, कोहे राकी, इंडीज, अमेरिका जनूबी में जाते हैं और कोहे हिमालय असगीर के अंदर पहाड़ी सिलसिला पाया जाता है। बात स्टूडेंट है, पहाड़ों के मुताले से हमें यह भी पता चलता है आया के पहाड़ों के अंदर मादनियात कौन जाती हैं। आया के जो पहाड़ हैं ये शुमालन जनूबन हैं, ठीक है जी, या जो है ये मशरक़ से मगरब तक जो है वो पहाड़ी सिलसिले पाए जाते हैं। कुछ पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल शुमालन जनूबन ऐसे होते हैं, ठीक है जी, तो कुछ पहाड़ मतवाजी सिलसिले हैं या जो है वो इनके अमूदी सिलसिले पाए जाते हैं। फिर पहाड़ों के मुताले से हमें पता चलता है कि दुनिया के किस हिस्से में कितने ज़्यादा पहाड़ पाए जाते हैं। आया कि उनके अंदर तयदार जो चट्टानें हैं, जो तयदार चट्टानें हैं वो मैदानों की निस्बत कितनी पाई जाती हैं। अब हम जब पहाड़ों का मुताला करते हैं हमें तब पता चलता है कि पहाड़ों के अंदर तयदार चट्टानें मैदानी इलाकों की निस्बत ज़्यादा पाई जाती हैं और उनकी हम जो है वो क्लियरली जो है वो स्टडी भी कर सकते हैं। उसके बाद पहाड़ों के मुताले से हमें पता चलता है बेटा कि जो समंदर की सतह है इसके नीचे जो है वो सबसे ज़्यादा माउंटेन्स जो है वो रेंजेस जो हैं वो पाई जाती हैं, वो भी जो है वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं। तयदार चट्टानें समंदरी जानदारों, समंदरी जो है वो नबातात जब ख़त्म हो जाती हैं तो वो एक जगह इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। तो पहाड़ों के मुताले से पता चलता है कि आया के दुनिया के किस हिस्से में पहाड़
کتنے پائے جاتے ہیں اور ان کی چوڑائی کیا ہے اور ان کے فوائد کیا ہیں اور کون کون سی معدنیات نکل رہی ہیں، ان کے اوپر کس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، آیا کہ وہ سرحدی حد بندی کا کام دیتے ہیں، آیا کہ وہ بارش برسانے کا کام دیتے ہیں، آیا کہ ان کے جو ہے وہ کیا کیا پراپرٹیز ہیں اور کیا کیا ڈس ایڈوانٹیجز تو ہوتے نہیں ہیں ماؤنٹینز کے، ٹھیک ہے جی، آیا کہ جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ ہمیں کون کون سی جو ہے وہ منرلز جو ہے ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو فولڈنگ ماؤنٹینز ہیں ان میں سے اکثر تیل کے ذخائر بھی ملتے ہیں، ہمیں معدنیات بھی ملتی ہیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم پہاڑوں کے متعلق پڑھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ پہاڑ کہتے کس کو ہیں، پہاڑ زمین کے کس حصے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہاڑوں کے وجود میں آنے کے اسباب وہ کون کون سے اسٹوڈنٹ؟ بیٹا پہاڑوں کے جو وجود میں آنے کے اسباب ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گہرے سمندروں میں مواد کا جمع ہونا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم پہاڑوں کا مطالعہ کرتے ہیں بیٹا پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سمندروں کے اندر نباتات پائی جاتی ہیں، سمندروں کے اندر سمندری جاندار پائے جاتے ہیں، جب وہ ڈیڈ باڈیز کی شکل اختیار کرتے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ ان کی ہڈیاں ایک جگہ اکٹھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان جو درخت ہوتے ہیں جو ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ گل سڑ کر ایک جگہ اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پہاڑ جو ہے وہ وغیرہ وجود میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی اور جو ہے وہ زمین کی عمودی حرکات، ٹھیک ہے جی، زمین میں یعنی کہ زمین کی جو حرکات ہیں ان کی وجہ سے بھی پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ زمین کی دو طرح کی حرکات ہے اسٹوڈنٹ، ایک زمین کی عمودی حرکات ہے اور ایک جو ہے متوازی حرکات ہے۔ اب عمودی حرکات جو ہے وہ زمین جب جو ہے وہ اوپر نیچے بعض ٹائم جب زلزلہ آتا ہے حرکت کرتی ہے، اس سے زمین کی سطح پر جو ہے وہ موجود جو حصے ہوتے ہیں وہ اوپر آتے ہیں، یعنی کہ یہ بالکل زمین بالکل اس طرح اسٹریٹ ہے۔ جب زمین کے اوپر نیچے حرکات شروع ہوتی ہیں تو اس سے کچھ حصے زمین کے دب جاتے ہیں اور کچھ حصے جو ہے وہ اوپر آتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ عمودی حرکات کی وجہ سے پہاڑوں کا جو ہے وہ بننا جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب زمین کے اندر متوازی یعنی کہ زمین جب جو ہے یہ زمین کی سطح ہے اور زمین جب جو ہے وہ اس طرح متوازی حرکت کرتی ہے، یا تو ایسے ہوتی ہے یا ایسے، ٹھیک ہے جی، ایسے ہوتی ہے یا ایسے ہوتی ہے، یا زمین جب سکڑتی ہے۔ اکثر جب زمین سکڑتی ہے تو جب زمین کا دباؤ پیدا ہوتا ہے تو کچھ حصے جو ہے وہ زمین کے اوپر آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ماؤنٹینز بنتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زمین کی متوازی حرکات کی وجہ سے جو ہے ماؤنٹینز کا بننا۔ کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ پڑھیں گے ماؤنٹینز کی اقسام کیسی ہیں، شکل کے حساب سے ماؤنٹینز کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی کہ شکلوں کے بناوٹ کے لحاظ سے اور عمر کے لحاظ سے جو ہے وہ پہاڑوں کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا گیا۔
आज हमने जो है वो पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ द माउंटेन, उसके बाद पहाड़ों के वजूद में आने के असबाब। पहाड़ों में के वजूद में आने में असबाब जो है वो कौन कौन से हैं? गहरे समंदरों में मवाद का जमा होना, जब समंदरों के अंदर नबातात ख़त्म हो जाती हैं, जानदार मरते हैं, तो उनकी हड्डियाँ एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठी होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से तय दर तय वो हड्डियाँ जमा होती रहती हैं, जिसकी वजह से ये फाउल्ड माउंटेन जो है वो वजूद में आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ज़मीन की हरकत। ज़मीन की हरकत में ज़मीन की अमूदी हरकत। बाद टाइम जब ज़मीन जो है वो ज़लज़ले वगैरह आते हैं ज़मीन के अंदर, अमूदी यानी कि ऊपर नीचे हरकत जब पैदा होती हैं, तो उसकी वजह से ज़मीन के जो है वो कुछ हिस्से जो है वो ऊपर को उभर आते हैं। ठीक है जी, ज़मीन के कुछ हिस्से ऊपर उभर आते हैं, जिनकी वजह से ये जो है वो माउंटेन्स वगैरह बन जाते हैं। उसके बाद इसकी जो मिसालें हैं, ठीक है जी, कुछ इलाकों में इसकी मिसालें हैं, यानी कि ये आइसोस्टेसी नज़रिया के मुताबिक जो है ये जो है वो पता लगता है कि ज़मीन जो है बाज़ टाइम जब अमूदी हरकत होती हैं तो ज़मीन से जो है वो लावा वगैरह भी निकलना शुरू हो जाता है। जब लावा निकलता है बाज़ टाइम, यानी कि जब ज़मीन की सतह कमज़ोर होती है तो लावा फाड़ कर ज़मीन को मतवाजी हिस्सों से अमूदी हिस्सों से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ज़मीन की मतवाज़ी हरकत, जब ज़मीन सुकड़ती है तो उसकी वजह से जो है वो माउंटेन जो है वो इनकी फॉर्मेशन होती है। कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी, आज अगर इसमें आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।